हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल कॉमर्स की डिबिया। अभी 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है, तो अभी सभी को ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। तो अभी चलिए हम लोग कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं। तो हम लोग, जैसा कि हमारा चैनल है कॉमर्स की डिबिया, तो हम इसमें यही बताएंगे कि कॉमर्स हम लोग क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग कॉमर्स क्यों पढ़ेंगे, तो कॉमर्स पढ़ना क्यों है, क्यों लेना है, क्यों चूज करना है हम लोगों को, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग समझना है कि कॉमर्स क्या है। ठीक है, तो क्या है कॉमर्स? कॉमर्स क्या है भाई? कॉमर्स में क्या क्या आता है? जिस किसी स्टूडेंट को अगर बिजनेस या फिर पैसा, मनी 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 मनी, ट्रेडिंग या ट्रेडिंग कह सकते हैं, या मैनेजमेंट, इन सब पॉइंट्स में जिस किसी को इंटरेस्ट है उसको कॉमर्स लेना चाहिए। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसी टॉपिक्स पर हम लोग कॉमर्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है रियल वर्ल्ड कैसे चलता है ये हम लोग को कॉमर्स सिखाता है। ठीक है, तो कॉमर्स में सब्जेक्ट्स क्या क्या है? ठीक है, सब्जेक्ट्स बेसिक सा है। इसमें अगर हम लोगों को बिजनेस करना है तो भाई हम लोगों को अकाउंट्स सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अकाउंट सीखने के लिए हम लोग को पढ़ना होता है अकाउंटेंसी। फिर बिजनेस पढ़ना है तो बिजनेस स्टडीज, फिर इकोनॉमिक्स और मैथ्स। ठीक है, यानी कि कॉमर्स सिर्फ पढ़ाई नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज है जो कि डेली लाइफ में काम आता है। चलिए अभी हम लोग कॉमर्स में कुछ काल्पनिक बातों को क्लियर करते हैं। ठीक है, यानी कि मिथ्स वर्सेस रियलिटी। मिथ्स का मतलब काल्पनिक बातें। ठीक है, तो क्या है पहला मिथ? पहला कि कॉमर्स सिर्फ वीक स्टूडेंट्स के लिए है। कॉमर्स क्या सिर्फ वीक स्टूडेंट्स के लिए है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि रियलिटी है कि कॉमर्स में लॉजिक चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए और डिसीजन मेकिंग का स्किल्स चाहिए। बिना इसके कॉमर्स पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, दूसरा मिथ क्या है कि साइंस वाले ही सिर्फ सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा सिर्फ साइंस वाले नहीं, बाकी सभी स्ट्रीम्स के लोग भी सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो रियलिटी में है कि रियलिटी क्या है कि दुनिया के बड़े बड़े सीईओज, कौन? सीईओज, इसका फुल फॉर्म बाद में बताएंगे। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर सभी कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, बिना कॉमर्स पढ़े आप सीईओ या एंटरप्रेन्योर आप बन ही नहीं सकते। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा मिथ। तीसरा मिथ में क्या है कि करियर ऑप्शंस। कॉमर्स में करियर ऑप्शंस बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जबकि कॉमर्स में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हम लोग को कॉमर्स में मिलते हैं। ये अब जानते हैं कॉमर्स में करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो अब करियर ऑप्शंस में पहला आ जाता है, सबसे पहला आता है सीए, फिर आता है सीएस, फिर आता है सीएमए, फिर एमबीए, बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस और टीचिंग। ठीक है, यानी कि जॉब भी और बिजनेस भी। जॉब आप सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस की पढ़ाई और टीचिंग, आप सभी में आप जॉब भी कर सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कॉमर्स में अगर आप जॉब करते हैं तो सीए बनकर भी आप जॉब कर सकते हैं, सीएस बनकर भी जॉब कर सकते हैं, सीएमए बनकर भी जॉब कर सकते हैं, बैंकिंग भी करियर ऑप्शन है, एमबीए करके भी आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सीए बनते हैं तो क्या है ईयरली आपकी सैलरी क्या होगी? मैं ऑन एन एजम्पशंस बता रहा हूँ। ठीक है, सीए करते हैं तो आपका कम से कम 10 से लेकर के
3 लाख पर ईयर होगा सैलरी। सीएस में 8 से लेकर के 25 लाख तक जा सकता है। सीए में 10 से लेकर 30 लाख पर ईयर। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का करीबन 10 से लेकर 15 लाख, और एमबीए कर जाते हैं तो इस पर भी लगभग 10 से लेकर के 25 लाख तक का आपकी सैलरी हो सकती है। ठीक है। और बिजनेस करते हैं तो भाई बिजनेस का कोई लिमिट नहीं होता, अनलिमिटेड। ठीक है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए बेस्ट है कॉमर्स, समझे? बिजनेस के लिए बेस्ट है कॉमर्स। अगर आपको खुद का बिजनेस करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि खुद का बिजनेस करना है, तो कॉमर्स सबसे सही है। कॉमर्स आपको सिखाता है बिजनेस मैनेज कैसे करते हैं, प्रॉफिट कैसे बढ़ाते हैं, रिस्क कैसे हैंडल करते हैं। कॉमर्स में पैसा यानी कि मनी, पैसा का समझ सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी तरह से कॉमर्स ही आपको सिखाता है। ठीक है। जैसे कि पैसा को कैसे कमाया जाता है, ठीक है, कैसे बचाया जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है। क्या क्या सिखाता है? कैसे कमाया जाता है, कैसे बचाया जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है। ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या सीख जाते हैं? बजटिंग, सेविंग, टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है। बजटिंग मतलब सेविंग्स, जो आप बचाते हैं। ठीक है। यानी कि आप सोचिए 18 साल की उम्र में आने तक आप मनी मैनेजमेंट सीख जाते हैं, यानी कि ये कितना पावरफुल है। ठीक है। चलिए अब ये जानते हैं कॉमर्स कौन चुने। ठीक है। तो जैसे कि देख रहे हैं ये एक स्टूडेंट है। ठीक है। अब ये डिसाइड करेंगे कि इस स्टूडेंट के लिए कॉमर्स क्या सही है। तो इसका मतलब कि ये समझना जरूरी है कि स्टूडेंट को क्या क्या पसंद है, क्या क्या इंटरेस्ट है। इस स्टूडेंट को नंबर्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। इसको नंबर्स पसंद है। इसे बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए। इसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, और इसको अगर प्रैक्टिकल लर्निंग पसंद है। ठीक है। अगर एक स्टूडेंट को कब कॉमर्स चूज करना चाहिए? अगर उसको नंबर्स पसंद है, बिजनेस पसंद है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसको चाहिए और प्रैक्टिकल लर्निंग करना उसको पसंद है, तभी। और अब सवाल है कि इसको कॉमर्स को क्यों अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। अवॉइड क्यों करना चाहिए? अगर इसको नंबर्स पसंद नहीं है, ठीक है, तो इसको कॉमर्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर इसको सिर्फ दूसरों को फॉलो करना आता है तो इसको कॉमर्स अवॉइड करना चाहिए। तो यानी कि इसका मूल मंत्र आता है कि जिसको इंटरेस्ट है नंबर्स पर, बिजनेस से, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर और प्रैक्टिकल लर्निंग पर, तो उसे कॉमर्स पढ़ना चाहिए। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि पहला, फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं। कुछ पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के चूज करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। कुछ अपने इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, और कुछ समझते हैं कि कॉमर्स इजी है। अरे भाई, आप अपना सपना पूरा करने जा रहे हैं तो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ठीक है। यानी कि अब हमारा कंक्लूजन क्या है कि कॉमर्स सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं है, आपको सिखाता है पैसा, बिजनेस और सक्सेस। ठीक है। कॉमर्स आपको सिखाता है कि आप पैसा कैसे कमाएंगे, बिजनेस कैसे करेंगे और इन सब में आपको सक्सेस कैसे मिलेगा।
कॉमर्स में हम लोग क्या क्या कोर्सेस हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने 10th क्लास कंप्लीट किया है, तो 10th के बाद बेसिक अगर कॉमर्स हम लोग को चूज करना है तो आपको 11th और 12th में कॉमर्स स्ट्रीम लेना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ICOM, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स। इसके बाद बेसिक्स में आ जाता है, आप BCom करेंगे या BBA करेंगे, ठीक है। तो BCom के बाद आप MCom भी कर सकते हैं, और BBA के बाद आप MBA करते हैं। आप BCom के बाद भी MBA कर सकते हैं, ओके। ये हो गया जनरल, यानी कि आप इंटर करेंगे फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है। ये हो गया जनरल लाइन, जनरली आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी आता है हम प्रोफेशनल कोर्सेज में। प्रोफेशनल कोर्सेज क्या क्या है? CA, CS, CMA और MBA। MBA भी प्रोफेशनल कोर्सेज में ही आ जाता है, ठीक है। CA में CA करने के लिए आप 10th के बाद भी आप CA स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप जब 11th और 12th पढ़ रहे हैं तब आप CA का फाउंडेशन पेपर आप अपीयर कर सकते हैं। फाउंडेशन के बाद आपका आता है इंटरमीडिएट, फिर इसके बाद आएगा आपका 2 इयर्स का आर्टिकल्स, फिर आप फाइनल पेपर्स देंगे, फिर आप ICAI का मेंबरशिप ले लेंगे। इसके बाद आप CA बन जाएंगे, यानी कि आपके नाम से पहले CA लग जाएगा। इसको कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। सिमिलरली CS में आपको एक एग्जाम देना होता है CSET। जिस तरीके से फाउंडेशन होता है आफ्टर 10th, ड्यूरेशन 11th 12th के ड्यूरेशन में आप CSET एग्जाम देंगे। उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देंगे, जिस तरीके से यहां पर इंटरमीडिएट है उस तरीके से आप एग्जीक्यूटिव देंगे। उसके बाद आप फाइनल का पेपर देंगे। फाइनल्स के बाद आप 21 मंथ्स का आर्टिकलशिप करेंगे। फिर आप ICSI में मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। फिर आपके नाम के प्रीफिक्स लग जाएगा CS, ठीक है। उसी तरीके से CMA में आप 11th और 12th क्लास के ड्यूरेशन में आप फाउंडेशन दोगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर 15 मंथ्स का आर्टिकल्स, फिर फाइनल, फिर मेंबरशिप, फिर उससे आपके नाम के प्रीफिक्स में लग जाएगा CMA। अगर आपके मन में सवाल आता है कि BCom के बाद क्या हम CA, CS या CMA का कोर्स हम क्या चूज नहीं कर सकते? आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो अगर आपका BCom में 55% से ज्यादा मार्क्स है तो आप CPT को इग्नोर कर सकते हैं। तब आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट का एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं। और CS के लिए अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली CS करना है तो आपका फाउंडेशन पेपर स्किप हो जाएगा। सिमिलरली CMA के लिए भी फाउंडेशन पेपर आपका स्किप हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली CS के लिए एग्जीक्यूटिव और CMA के लिए इंटरमीडिएट पेपर आप डायरेक्टली अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं जनरल। जनरल में इसलिए बोल रहा हूं, अगर किसी को बैंकिंग या टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप BCom के बाद
एमकॉम आप कर सकते हैं। आप बीकॉम के बाद वेरियस बैंकिंग का एग्जाम्स आप दे सकते हैं। आप एलिजिबल हो जाते हो क्योंकि आप ग्रेजुएट हो गए हो, ठीक है। तो आप बैंकिंग का एग्जाम दे सकते हैं, आप एमकॉम के बाद भी दे सकते हैं। तो आप किसी भी बैंक, जैसे हो गया SBI, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंक्स पर के लिए आप एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टीचिंग के लिए। अगर किसी को इंटरेस्ट है कि मैं बीकॉम के बाद टीचिंग लाइन में आना चाहता हूं, तो आप बीकॉम के बाद एमकॉम कीजिए। उसके बाद आप वेरियस टीचिंग और लेक्चरर पोस्ट के लिए एग्जाम्स होते हैं। कुछ होते हैं नीट, कुछ होते हैं टेट। अकॉर्डिंग टू आपके स्टेट वाइज आप वो एग्जाम्स को अपीयर कर सकते हैं, तब आप टीचिंग प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। अब लास्ट में रहा MBA। भाई MBA हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10th के बाद आप 11th 12th में आप इंटर करते हो, फिर आप बीकॉम करते हो या फिर BBA करते हो। भाई BBA वालों का लास्ट रहता है MBA, वो डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। और बीकॉम वालों का भी MBA हो सकता है। बीकॉम या BBA करने के बाद आप MBA कर सकते हैं। तो MBA करने के लिए आपको कैट या फिर मैट या फिर जैट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है, तभी आप MBA एक बेहतर कॉलेज में से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका वेरियस करियर ऑप्शंस रहता है। चलिए, आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि कॉमर्स का मिथ क्या है, करियर ऑप्शंस क्या है, और उस करियर ऑप्शंस तक हम जाएं कैसे, उसका पाथ क्या है, ठीक है। तो जिससे आपको तो ये समझ में आ गया कि जिसको नंबर से भाई प्रॉब्लम है वो कॉमर्स चूज ना करे, ठीक है। इसमें आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा भाई, अपना सपना को आपको पाना है, इसमें तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इससे हम यही सीखते हैं, अगर आप सही तरीके से मेहनत करें तो कॉमर्स आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सक्सेसफुल लाइफ दे सकता है। तो कॉमर्स इसलिए मत चुनिए क्योंकि आसान है, कॉमर्स इसलिए चुनिए क्योंकि ये पावरफुल है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आप अपना आगे की पढ़ाई के लिए कौन सा स्ट्रीम चूज कर रहे हैं। थैंक यू।